एडवांस एक्सेल की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वर्क। आज हम रैप टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे वाला जो भी मैटर है वो हमारा पहले से ही कवर हो चुका है, सारे के सारे कमांड्स। रैप टेक्स्ट का यूज होता क्या है? जब मैं कोई मैटर टाइप करता हूँ किसी सेल में, वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर चला जाता है अगर वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे ये देखिए, ये नेक्स्ट जो कॉलम में आ गया और मैं चाहता हूं कि ये एक ही कॉलम में रहे। अगर मैंने टाइप कर दिया है तो मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो भी उस कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे में आप पूरे की पूरी रो को सिलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करोगे तो वो मैटर नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाएगा, उसी में कॉलम का साइज नीचे बढ़ जाएगा। और अगर आप पहले से ही टाइप कर लेते हो, पहले से आपने रैप टेक्स्ट को अप्लाई कर दिया और फिर आप इसके अंदर मैटर टाइप करते हो, तो यहां से देखिए ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो ये था रैप टेक्स्ट का यूज। नेक्स्ट जो कमांड है वो है मर्ज सेंटर। देखिए मर्ज सेंटर का यूज होता क्या है, हम कोई मैटर टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां से डाल दिया ये मैटर, और मुझे इतना सारा एरिया एक सेल में बदलना है ये वाला, और ये मैटर टॉप में लेफ्ट में नजर आपको आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर जाकर के करता हूँ मर्ज एंड सेंटर्स, तो ये मर्ज हो जाएगी, सेल एक में जुड़ जाएगी और यहाँ पे वो मैटर सेंटर में ऐड हो जाएगा। वापस इसको नॉर्मल करने के लिए वहीं पे जाकर के मर्ज सेंटर कर दीजिए, फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा, या आप करंट टाइम हो तो अनडू भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस में क्या होगा, जैसे कोई मैटर है ऐसे ही, या पहले से कोई ब्लैंक सेल है, यहाँ पे मैं एक बार आपको ग्राफ लगा के दिखा दूं ताकि अच्छे से स्क्रीन पे आपको नजर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ हो गया है, ये सारी ग्राफ में है। अगर मैं कुछ सेलों को सिलेक्ट करके ये कंप्लीट यहाँ तक कर ली मैंने, और इसके अंदर जा करके मैं डाल देता हूँ मर्ज एक्रॉस, इसमें होगा क्या, ये देखिए ये कंप्लीट एक रो पे रह जाते हैं और जो कॉलम वाली लाइन है वो हट जाएगी, जिसमें हम एक एड्रेस जो है टाइप कर सकते हैं। कंप्लीट एक रो रह गई है, देखो दाएं से बाएं, बीच वाले कॉलम्स वाली लाइन हट जाती है, तो मर्ज एक्रॉस का ये यूज होगा। वापस क्लिक करेंगे मर्ज सेंटर करके, वापस आप उसको नॉर्मल भी कर सकते हो यहाँ से। चलिए मैं फिर से ग्राफ लगा लेता हूँ। अगली जो कमांड है हमारी वो है मर्ज सेल की। अब इसमें देखिए मर्ज सेल कैसे होता है, जितना मैंने मैटर सिलेक्ट कर लिया वो एक सेल में जुड़ जाएगा, पर मैटर इसका अलाइन रहेगा लेफ्ट, जबकि पहले वाली कमांड में क्या था, सेंटर था, तो मैटर इसका रहेगा लेफ्ट में। पहले वाली कमांड में ये बीच में आ जाता था, इसमें लेफ्ट में एक्टिवेट हो जाता है। देन अनमर्ज सेल करते ही वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट जो कमांड है वो आ जाती है हमारी नंबर वाली। अब इस कमांड का देखिए यूज हम समझ लेते हैं। अक्सर हम एक्सेल में जब भी कहीं भी किसी भी सेल में मैटर टाइप करते हैं तो वो नंबर फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेता है। मीनिंग्स ये होता है, अगर मैं कहीं पे वैल्यू डालूं तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू में रह जाएगा, और अगर मैं कहीं पे डाल देता हूं कोई भी डेट, जैसे मैंने यहां से डाल दिया आज की मैं डेट डाल देता हूं / 08 and 2022, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये ऊपर क्या दिखाता है, ये डेट को एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर मैं डाल देता हूं एवरेज के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू, जैसे मैंने डाला 78.56 और मैंने यहां से परसेंटेज का साइन दिया, तो इसने क्या किया, परसेंटेज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो नंबर फॉर्मेट उन सेलों को, फॉर्मेटों को एक्सेप्ट कर लेता है जो हम मैटर कहीं भी किसी भी सेल में डाल लेते हैं। और जिस सेल में आपने वैल्यू डाल दी है, और अगर उसमें जाकर के मैं यहाँ से कोई भी वैल्यू अप्लाई कर लूँ डिलीट करके, ये देखिएगा कोई भी वैल्यू मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं उस अप्लाई की वैल्यू को बाद में बदलना चाहूँ तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसको नंबर फॉर्मेटिंग में डालोगे, परसेंटेज वाली फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हो, या आप उसको किसी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, और करेंसीज में आप चेंज भी कर सकते हो अपनी करेंसी को, वो अभी हम अंदर जाकर के सीखने वाले हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई डेट डाली है, जैसे मैं एक डेट डाल देता हूँ, फिर से मैंने ये डेट टाइप कर दी। अगर मैं यहाँ पे जाकर के, अरे देखो यहाँ पे डेट आई हुई है, अगर मैं कर देता हूँ शॉर्ट डेट, तो ये शॉर्ट में ऑलरेडी पहले से ही है। देन ऑफ इज लॉन्ग डेट, तो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे। ओके, और अगर आप उसको नॉर्मल करना चाहते हो तो आप जर्नल पे क्लिक कीजिए। अगर कहीं किसी सेल में पहले से कोई फॉर्मेट अप्लाई हो रखा है
और आप वहाँ टाइप करते हो वो कभी परसेंटेज में या किसी साइन में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ से नंबर वाले फॉर्मेट में से, अकाउंटिंग वाले में से, तो आपने आकर के जर्नल कर देना है, वो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये भी होता है इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे जाओगे मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर एक सेटिंग्स आपको मिल जाएगी, ये देखिए नंबर करेंसी वाली, इस पे यहाँ जा कर के आप अपनी करेंसी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए हम इंडियाज़ के अंदर रुपीज़ का जो सिंबल है वो हम यूज़ करते हैं, तो आपने यहाँ पे नीचे से सर्च कर लेना भाई। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कहाँ पे अपनी, ये देखिए ऊपर की तरफ हम जाते हैं, यहाँ पे आ गई है, और ये पंजाब, तमिल, ओके, इंडिया, ऊपर की तरफ जाते हैं हम, हिंदी, ये देखिए यहाँ पे आपको हिंदी नज़र आ रही है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। और मैंने जैसे इस पे क्लिक किया और ओके कर दिया, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो वो हिंदी में करेंसी में, ऊपर देखिए करेंसी आ गई है, करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी करेंसी डिटेल थी जो मैंने वहाँ से अप्लाई की है, आप वहाँ से उसको ऐड कर सकते हो नंबर के अंदर जाकर। तो जो भी आपकी करेंसी होगी वो करेंसी आप यहाँ से अंदर जा कर के सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग डिटेल आती है, परसेंटेज की है, ठीक है, टैक्स है तो टैक्स है। और अब इसमें मैं कुछ एक ऐसी डिटेल आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए किसी भी इनवॉइस को बनाते वक्त, जब आप यूनिट को मेजर करते हो ना, तो वो डिटेल अभी हम सीखने वाले हैं। और दूसरा ये भी होता है, अगर पहले से कोई वैल्यू आपने डाल दी हो उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन बेसिकली डिटेल जैसे मैंने आपको बताई है आप उसका यूज करें। अब आ जाते हैं उस टॉपिक पे जो हम अभी करने वाले हैं। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास में एक इनवॉइस है, मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ और उसका यूज देखेंगे होता क्या है। मैंने यहाँ से जा कर के बना ली लिस्ट, मैंने आइटम और यहाँ से उनका जो रेट है, देन ऑफ क्वांटिटीज, और यहाँ से टोटल जो अमाउंट बनता है, टोटल अमाउंट यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मेट बना देता हूँ मैं। लैपटॉप खरीदे, ठीक है, प्रिंटर्स, देन मोबाइल एंड ऑफ दिस हार्ड डिस्क। चलिए 4 ही आइटम ले लेते हैं। अब एक लैपटॉप का प्राइस फॉर एग्जांपल डाल देते हैं 35,000। ऐसे अपनी प्रिंटर्स का डाल लेते हैं, ऐसे ही मोबाइल्स का हम कोई भी रेट डाल लेते हैं, ऐसे ही हम हार्ड डिस्क का कोई भी रेट ऐड कर लेते हैं। अभी क्वांटिटीज में यहाँ पे आकर के मैंने खरीदे लैपटॉप के 5 पीस, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पे जाकर के लिख देता हूँ 5 पीस, PCS, मैंने पीस डाल दिया यहाँ पे, प्रिंटर के मैंने 10 पीस डाल दिए, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ और आइटम होता, एग्जाम्पल, चलो मैं वो भी डाल लेता हूँ। यहाँ से मैंने डाल दिया ऑयल, और मैंने ऑयल डाला, जैसे कि मैंने डाल दिया भाई 180 रुपीज़ पर लीटर, देन ऑफ 10 लीटर, LTR लीटर, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे और कुछ डिटेल भी हो सकती थी, मीटर, स्क्वायर मीटर आपके हो सकते थे, फिट हो सकते थे, किलोग्राम्स, KGS हो सकता था आपका, कोई भी और आइटम जो है वो हो सकती थी यहाँ पे। ओके, तब मैं यहाँ पे जाकर के अब लिख लेता हूँ जो आइटम डिटेल है वो 10 पीस है मेरे। अब देखना ये है, यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे रुपीज भी हो सकता था, जो रेट के आगे रुपीज भी हो सकता था, यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा कि एक पीस का जो आइटम है, आइटम का जो पीस का रेट है वो 35,000 है, तो 5 पीस का जो रेट है वो क्या होगा, इक्वल टू यहाँ से प्रोडक्ट देन इज दिस वैल्यू एंड ऑफ, किसके साथ में करना है, इसके साथ में ही कर देना है, फिर तो सीधे के सीधे। अब इसका रिजल्ट देखते आएगा कि नहीं। ये देखिए 5 पीसेज वैल्यू है, पीस का जो काउंट एक्टिवेट किया है यहाँ पे 35,000 ही आया खाली, 5 पीस का तो दिखाया नहीं इसने। 5 पीस का इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या डाल रखा है, पीसेज डाल रखा। और हाँ, अगर मैं यहाँ पे डाल देता 35,000 RS रुपीज, तो अब तो वो भी नहीं आने वाला, 0 आ गया। तो यही चीज़ अभी हम सीखने वाले हैं कि अगर आप
किसी भी क्वांटिटी के पीछे डाल देते हो ना कि ये पीस में है, ये लीटर में है, ये किलोग्राम में है, मीटर या स्क्वायर फीट, जो भी आपकी यूनिट्स होती हैं, उनको अगर आप फिल कर देते हो खुद एडिट करके, जैसे मैंने डाला, तो उसमें फॉर्मूला क्रिएट नहीं होता आपका। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने यूनिट क्रिएट करनी पड़ेंगी, यूनिट्स। ओके, तो मैं एक बार सिंपल कर देता हूं इस फॉर्मेट को यहां से, और ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया, यहाँ से नॉर्मल कर दिया, और ऐसे इनको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ। फिर उसी का हम वर्क अभी सीखने वाले हैं क्या होगा। तो इसके लिए किसी भी सेल में आप क्लिक कर लें, क्योंकि उसमें तो मेजर करनी है यूनिट्स। नंबर्स पे आपने आ जाना है, नंबर्स के अंदर आकर के कस्टम पे आपने क्लिक करना है, सबसे लास्ट में कस्टम पे, और कस्टम पे आकर के यहाँ पे 0 पे क्लिक कर देना। आप खुद भी 0 टाइप कर सकते थे, खुद भी 0 लिख सकते थे यहाँ पे। फिर आपने एक स्पेस देना है, और फिर इन्वर्टेड कोमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा आपने यहाँ पे टाइप कर देना। आपको स्पेस क्यों दिया, देखिए स्पेस देने का रीजन ये होता है कि जो कोई वैल्यू लिखोगे ना, उसके बाद में एक स्पेस कवर होगा, चाहे वो कितनी भी वैल्यू है, चाहे वो 1000 में है या फिर इससे ज्यादा है या उससे कम है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम डालते हैं ना कि 35,000 स्पीच एंड द रुपीज, देन 35,000 स्पेस एंड रुपीज, या फिर ऐसे डालते हैं ना 10 स्पेस केजी एस किलोग्राम्स, स्पेस एक्टिवेट हो जाए। फिर यहाँ पे डाल लेते हैं वो सारे यूनिट्स जो आपने बनानी है, एक ही बार में बना लें। और वो यूनिट कहाँ काम करेंगी, वो यूनिट आपकी सिर्फ इस शीट के अंदर काम करेंगी, इस फाइल के अंदर ही काम करेंगी। वो यूनिट किसी अनोदर फाइल्स में काम नहीं करेंगी, ये याद रखना है आपने, सिर्फ इस फाइल में करेंगी काम। ये हमारी किसी भी शीट में आप वर्क कर लीजिएगा। चलिए मैं बना लेता हूँ, देन KGS इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज करें, एक बार में एक ही बन पाएगी। ओके करें, फिर से जाएं, फिर से कस्टम पे आए। अब ऑलरेडी पहले से ले रखी है 0, तो बैक स्पेस कर लें, और वो देखो नीचे ऐड हो गया है, ठीक है। LTR लीटर्स इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, देन ओके। आप फुल भी नेम लिख सकते हो, लेकिन आपने शॉर्ट ही लिख लेना। इससे होगा क्या, क्योंकि ऐसा अगर आप टाइप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करेगा वो आपकी सेल में, तो शॉर्ट में लिख ले। देन RS रुपीज इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, देन ऑफ ओके। अब मैं बना लेता हूँ PCS, तो फिर से चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और PCS, देन इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, ओके करेंगे भाई। ये देखिए, अब जो जो आपको बनानी है वो सारी बना लीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लैपटॉप भी पीस में होता है, प्रिंटर भी पीस में होता है, हार्ड डिस्क भी पीस में होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, पर मेरा OLs जो है वो लीटर में होगा, तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अगर आपके अलग अलग पेज पे हैं वो आइटम्स डिटेल्स, तो आप कंट्रोल दबा करके क्लिक कर लें। इससे क्या होगा, आप अलग अलग जगह से सिलेक्ट कर सकते हो। अब जाना कहाँ है, फिर से नंबर पे आपने जाना है, कस्टम पे आना, और सबसे नीचे लास्ट में आपकी ऐड हो गई हैं सारे यूनिट्स। अब ये किस चीज़ में, PCS पे क्लिक करें, रोके कर दे, देखिए पीस में एक्टिवेट हो गई है यूनिट्स, तो आप पीस में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब ये OLs में है, तो ऐसा आपने करना पड़ेगा, कस्टम पे जाएं, वापस फिर से जाएं, और OL लीटर्स में है तो लीटर पे क्लिक कर दें, वैल्यू आ गई है। अगर ये सब आप यहाँ पे रुपीज़ डालना चाहते हो तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर ले, क्योंकि ये तो सारे एक ही डिटेल में है। क्लिक करें और लास्ट में आए और RS रुपीज़, देन क्लिक इज ओके, रुपीज़ में आ जाती है वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखता हूँ, इक्वल टू प्रोडक्ट, देन इस ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिवेट हो गया है। इसका साफ सा रीजन यही है कि यूनिट्स आपने एक बार मेजर करनी होंगी। अब देखिए मैं सीट नंबर 4 पे हूँ, मैं 5 पे आ गया, मैं यहाँ जा करके एक बार चेक कर लूँ, कस्टम में जा करके यहाँ पर भी है यूनिट, ये देखिए यहाँ पर भी है। अब वही प्रैक्टिकली डिटेल, फिर एक नया पेज ले लूँ, मैं नई फाइल खोल ली। अब मैं इसके अंदर जा करके चेक कर लेता हूँ क्या वो यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ जिस सीट में, जिस फाइल के अंदर, सीट तो चलो ये होगी, जिस फाइल के अंदर आप बना देते हो ना, वो सिर्फ उस फाइल पे ही काम करेगी, सभी सीटों में काम करेगी उसी फाइल में। नए पेज पे या किसी अनदर फाइल में वो वर्क नहीं करेगी, जिसमें बनाया है उस फाइल में वो सारे यूनिट काम करेंगे। और हाँ, अब आप ये कहोगे कि अगर गलत हो गई है तो क्या करें, बिल्कुल वही चीज, वहीं जाइएगा
और उस यूनिट पे क्लिक कर देना है और यहाँ ऊपर आकर के बैक स्पेस करके आप उसको ठीक कर लीजिए। और अगर आप उनको हटाना चाहते हो तो साइड में आपको दिख रहा है डिलीट, तो आप उसको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब रह गई हैं अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन। तो इन कमांडों को भी कर लेते हैं। अभी हो गया हमारा यहाँ तक का, ये सारी कमांड हो गई हैं। अब ये हमने सीख ही लिया था डिक्रीज करने के लिए। कैसे किया था हमने पहले भी यूज किया था ना। अगर कोई वैल्यू हमारी एवरेज टाइप हो गई, जैसे 78.1234 कुछ ऐसे आ गई, तो इनको हटाना हो तो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यहाँ से डिक्रीज किया जा सकता है और यहाँ से इंक्रीज, वापस इंक्रीज कर सकते हो, तो यहाँ से डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये भी नंबरिंग फॉर्मेट में है। और अगर कोई वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से आई हुई है और आप चाहते हो उसका यहाँ से कोमा डाल दे, तो वो परसेंटेज पीछे से हट जाएगा। डॉलर का साइन देना है। तो ये सारी नंबर डिटेल हमारी हो चुकी है। चलो ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट, अब जब भी आप यहाँ पे नीचे क्लिक करते हो तो ये सारी सेटिंग आती है, अलाइन, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन एंड नंबर। ओके, और फिर यहाँ क्लिक करते हो तब भी यही डिटेल आती है, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन एंड नंबर। तो क्या करेंगे, अब इन सारी कमांडों को एक ही बार में हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैटर को करेंगे सेलेक्ट, ये वही हैं जो आज तकरीबन हमने बाहर ही कर ली हैं। तो इस पे क्लिक कर लो या इस पे क्लिक कर लो, एक ही बात है, क्योंकि अंदर तो सारी की सारी सेटिंग ही आने वाली है। नंबर जो अभी थोड़ी देर हमने पहले किया है कि नंबर में कन्वर्ट करना है या कस्टम करना है या करेंसी में एडजस्ट करना है। अलाइनमेंट्स में क्या था, इन सेलों को अलाइन किया जाता है। जिस सेलों को सिलेक्ट किया है, अगर आप उसको टॉप में अलाइन करते हो तो ये देखिए अलाइंस हो जाएंगे ऐसे। वापस क्लिक करके अगर आप उसको स्टैंडर्ड में सीधा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, डिग्री से भी एडजस्ट कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये वही है रैप टेक्स्ट जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। टेक्स्ट के लिए एक सेल में जुड़ जाएगा, ये सारी सेटिंग वही है हमारी। अब आगे आ जाता है, ये है बिल्कुल वही, अलाइन लेफ्ट से लिखना, सेंटर से लिखना या जस्टिफाई करना, सेम। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का यूज़ क्या होता है, बिल्कुल वही जो आपने यहाँ से बाहर से फ़ॉन्ट लिया, ठीक है, उसके जैसे इफेक्ट हैं, कलर, टेक्स्ट का इफेक्ट आप डाल सकते हो। अंडरलाइन है, नीचे जो लाइन डालते हो आप डबल में आए या सिंगल में आए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक कर सकते हो, साइज एडजस्ट कर सकते हो। सब एंड सुपर स्क्रिप्ट की कमांड यूज कर सकते हो। बॉर्डर हमने यहाँ से बॉर्डर कर लिया था, ऑल बॉर्डर, सारे मैटर पे आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल वही चीज़ है जो सेलेक्ट किया, यहाँ से इधर से भी लाइनिंग एडजस्ट कर सकते हो, इधर से भी, टॉप से भी है, बॉटम से भी है, लेफ्ट एंड राइट से भी एक्टिवेट किया जा सकता है और उसका कलर बदला जा सकता है, जो ये बॉर्डर किया था हमने। फिल में हमने किया था यहाँ से जाकर के बैकग्राउंड सेल्फ कलर को फिल यहाँ से किया था हमने। अब इसमें थोड़ी सी एडवांस और कमांड मिल जाएंगे आपको। कैसे, अब एक तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे फिल करते हो जैसे आपने यहाँ भी कर रखा, आप देख रहे हो। इससे तो क्या होगा, सारे में होगा जो आप यहाँ से करते थे, बिल्कुल सेम। लेकिन इसमें थोड़ी सी एडवांस ये है कि यहाँ जाकर के फिल इफेक्ट की कमांड मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर 2 कलरों का फॉर्मेट होता है। 1 कलर सेलेक्ट करे, दूसरे वाला, और 2 कलर सेलेक्ट करे। आप कोई भी फॉर्मेट डाल लें, यहाँ से वर्टिकल में डिजाइन हो या फिर ऐसे तिरछा डायगोनल्स हो जाए या सेंटर एप्लीकेबल हो जाए, देन क्लिक इज ओके एंड ओके। जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा ही फॉर्मेट देखिए आ जाएगा। चलिए मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं इसको और फिर से चलते हैं हम अपनी उसी कमांड पे, फिल पे आ करके, फिल इफेक्ट पे जा करके, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं यहाँ पे जा करके। अगर आप इसको चाहते हो नो फिल, मेरे को फिल नहीं करना, तो आप उसको हटा दीजिए, नॉर्मल हो गया। फिर से चलते हैं, सेलेक्ट करके फिर से फिल पे आ जाते हैं और पैटर्न कलर पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप पैटर्न कलर पे क्लिक करते हो तो आप पैटर्न का कलर ले ले। पैटर्न में होगा क्या है, एक डिजाइन बनेगा, जो आपने कलर लिया है वो, और उससे लगेंगी लाइनिंग, और यहाँ से लेना फॉर्मेट कि ये वाला इस तरीके का जो है फॉर्मेट क्रिएट हो जाए, पैटर्न का स्टाइल हो जाए। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, फिल हो गया है। अगर सॉफ्टवेयर में आप किसी भी कमांड का यूज करते तो उस कमांड की डेफिनेशंस को आप वहां से कवर करें कि इसका रीजन होता है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, और उस कमांड को सीधे जोड़ दिया जाता है अपने मैट्रिक के साथ में। तो जैसे इसमें बताया जा रहा है क्या, अब आप कहोगे कि कैसे फिल हो जाएगा क्या, पैटर्न का कलर देन पैटर्न का स्टाइल, किसमें, इसमें फिल हो जाएगा। तो ये चीज आप समझे, सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट होता है हमारा, चलिए मैं इसको नो फिल कर देता हूं, और अगली जो कमांड है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एक इसमें लिखा हुआ है हिडन और एक लिखा हुआ है लॉग्ड। अब ये देखिए लॉग्ड का क्या यूज क्या होता है और हिडन का क्या यूज होता है। देखो हिडन का रीजन तो ये होता है, आप आगे चल के इन सभी कॉलमों को हाइड कर सकते हो, जिन जिन को चाहते हो उनको कर लीजिए, रो को हाइड कर सकते हो। अगर हाइड किए गए
जो कॉलम है वो भी, और जो लॉक सेल है, आपको कि लॉक सेल क्या होता है, एक्सेल की सारी सेल लॉक हो जाएंगी जब हम पासवर्ड लगाएंगे। हिडन किया गया मैटर भी लॉक हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा जब हमें पासवर्ड लगाएंगे। अब समझिए इस चीज को कैसे। हर जगह पे आप जहां भी आप क्लिक कर लेते हो वो लॉक्ड मिलेगा। इसका रीजन ये होता है कि पूरे एक्सेल की सेल लॉक एप्लीकेशन में यहां से एक्टिवेट हैं। कैसे हैं अभी मैं समझा देता हूं। सारी सेल यहां लॉक पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। अब मैं एक बार इसका रीजन समझाने के लिए क्या करता हूं, फॉर्मेट के अंदर जाकर के होम में प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर देता हूं। मैं प्रोटेक्ट सीट पे यहां से क्लिक करता हूं और यहां जाकर के मैं पासवर्ड देता हूं। मैंने डाला 1 2, एक बार बैक करता हूं 1 2 3 4, मैं फिर से ओके करता हूं और फिर से वही 1 2 3 4, देन क्लिक इज ओके। अब मैंने इसमें पासवर्ड एक्टिवेट कर दिया। अब देखो हुआ क्या, मैं कहीं भी काम कर रहा हूं नहीं हो रहा है, सिर्फ इस सीट पे एक्टिवेट होगा वो। मैं डिलीट कर रहा हूं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब सारा एक्सेल क्या हो गया, लॉक हो गया। उस कमांड का रीजन ये था कि मैं जहां क्लिक करता हूं ना वहां से वो सारी लॉक है। तो मीनिंग ये था कि सारा एक्सेल लॉक है, पासवर्ड लगाते ही सारा लॉक हो जाए। अब उसका सही यूज हम अभी सीख लेते हैं। अनलॉक कर लें एक बार। ये तो हमने सीख लिया कि जहां मैं क्लिक करता हूं वो कमांड जहां से लॉक है तो वो हर जगह पे क्या लग जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। अनप्रोटेक्ट सीट 1 2 3 एंड 4 क्लियर हो गया, अनलॉक हो गया। अब देखना समझना, मैं जहां क्लिक करता हूं वहां से क्या होती है, वो लॉक होती है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं इतनी सेल, ये सिर्फ नेम 8 वाली रो तक का, इसके अंदर जाकर प्रोटेक्शन पे जाकर के अनलॉक कर दिया मैंने। इस सेल को मैंने यहां से हटा दिया कि लॉक्ड डिसेबल, लॉक ना हो कब, जब मैं वहां से पासवर्ड लगाऊं, प्रोटेक्ट करूं सीट पे, इतनी सेल लॉक ना हो, हटा दिया मैंने। ओके, आप कहीं भी क्लिक कीजिए वहां पे तो है लॉक का साइन और यहां पे अनलॉक का साइन क्यों है, क्योंकि हमने कर दिया है अनलॉक। अनलॉक रहेंगी ये। अब मैं पासवर्ड डालूंगा तो क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे, मैं पासवर्ड डाल देता हूं, मैंने 1 डाल दिया, फिर से मैंने 1 डाल दिया, दोनों में एक ही डालना होता है, कन्फर्म मतलब वही। ओके, काम नहीं हो रहा ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैंने डाल दिया, ये देखिए मैंने अनिल लिखा, यहाँ पे ये देखिएगा लिखा गया। चलो मैं यहाँ पे नेम डाल लेता हूँ, मैंने ये टाइप किया, यहाँ भी लिखा गया। नीचे आए 8 तक डाला था ना, यहाँ पे आए नहीं लिखा जा रहा बिल्कुल भी। तो कहने का रीजन ये था, जब मैंने इन सेलों को सेलेक्ट करके अनलॉक किया तो पासवर्ड में ये अनलॉक ही रहेंगी, लॉक नहीं होंगी। और वहां से हिडन का क्या मीनिंग था, हिडन का मीनिंग ये था कि अगर हाइड की गई सेल, जैसे कॉलम या रो को हम हाइड कर देते तो उन पे भी पासवर्ड लगे तो उन पे भी लग जाए। चलिए मैं अनप्रोटेक्ट सीट करके पासवर्ड डाल करके 1 डाला था, मैंने हटा दिया तो हट गया। अब आप ये चाहते हो कि इन पे भी पासवर्ड लगे, जब डाले तो उनको सेलेक्ट कर लें और इसके अंदर जाएं और प्रोटेक्शन पे जाएं और लॉक पे क्लिक करके ओके कर दें। तो जब आप पासवर्ड डालोगे तो इन पे भी लगेगा। और अगर आप ये कहते हो कहीं पे लग रहा है कहीं नहीं लग रहा, अब ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे है, और सारा ही पासवर्ड में क्रिएट करना, जब भी डाले सारी सीट पे लगे, तो क्या करें, तो बिल्कुल इजी है, पूरे एक्सेल को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ जाना है और यहाँ जाकर के लॉक पे क्लिक कर देना है आपने। बस जब पासवर्ड लगाओगे तो सारे पे लॉक लगेगा, और अगर आप हटा दोगे तो भले ही लॉक लगा दो कहीं भी लॉक नहीं लगेगा। लेकिन होता क्या है, जब आपका लॉक लगता है ना तो काफी सारी कमांड ऊपर से बंद हो जाती हैं, डिसेबल हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। और जो ये लॉक वाली कमांड है ना, ये लॉक वाली जो कमांड है ना यहाँ पे लॉक वाली, सेम यही कमांड ये वाली है, लॉक सेल, ये एक ही चीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट कमांड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, देखिए जो मैटर मैंने सेलेक्ट किया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर के हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मीनिंग होता है ज्यादा, कि इसके अंदर कितने से ज्यादा वाली वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 8000 से ज्यादा वाली वैल्यू इसमें है तो उस पे कैसा कलर फिल हो जाए, तो मैंने यहाँ से डाल दिया जैसे रेड टेक्स्ट हो जाए तो रेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। या कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाकर के आप फॉन्ट, बॉर्डर या फिल में से कोई भी इफेक्ट दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड येलो कलर फिल हो जाए, ओके, तो वो येलो कलर फिल हो जाएगा, ये देखिएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ
तो ऐसे में वापस जाते हैं और यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर क्लियर रूल्स, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल का मीनिंग होता है जिन सेलों को सिलेक्ट किया है वो कंडीशन क्लियर। क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, इस सीट नंबर 1 के अंदर जहां पर भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो सारी एक साथ क्लियर हो जाएगी। तो इनमें से आप जो भी ऑप्शन यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारी, नेक्स्ट है हमारी लेस देन। लेस देन का बिल्कुल सेम वही कि कितने से कम वाली। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से लेस देन पे क्लिक कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने डाला कि 3000 से लेस वाली वैल्यू शो हो जाए। देखिए 3000 से लेस वाली वैल्यू, उस पर ऐसा कलर शो हो जाए, येलो बैकग्राउंड, या फिर मैं रेड टेक्स्ट कर दूं या रेड बॉर्डर कर दूं तो रेड बॉर्डर में वो एक्टिवेट हो जाएगी, या बैकग्राउंड में कलर फिल कर दूं। ये देखिएगा बैकग्राउंड ग्रीन कलर फिल हो गया। वापस जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग, देन ऑफ क्लियर। नेक्स्ट कमांड क्या आती है, नेक्स्ट कमांड आती है हमारी हाईलाइट्स में। यहाँ पे बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच वाली वैल्यू, कितने से कितने के बीच वाली। मैं कहता हूँ 5000 से लेकर के और जितनी सेल मैंने सिलेक्ट कर रखी हो उनमें 7000 के बीच में जो भी कोई वैल्यू है उसका फॉर्मेट ये हो जाए, तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी कमांड है, नेक्स्ट है इक्वल टू। इसमें सिंगल एक ही वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ 3000 अगर इसमें कहीं पे है तो वो इस कंडीशन से इस फॉर्मेट में अप्लाई हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कमांड कौन सी है हमारी, नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ से टेक्स्ट एंड कंटेंट। इसमें मैं मैटर को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक और इसके अंदर यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट एंड कंटेंट, जैसे कोई नेम भी आप सर्च करो और उस पर फॉर्मेट अप्लाई करना चाहो, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ से सुमन। मैंने टाइप किया, जहाँ पर ये नेम है उस पर ये इफेक्ट आ जाए तो ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाए, ठीक है। और कंटेंट्स में क्या होता है, कोई वैल्यू, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ से 5000 है उस पर ये कलर इफेक्ट आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट है हमारी यहाँ से जाकर के डेट। देखिए डेट्स का रीजन क्या होता है, एक तो हमने पहले डेट डाल रखी है, पर ये कवर क्या करेगा, ये आपके सिस्टम में जो भी टाइम है, जो भी डेट एंड टाइम है उसके अकॉर्डिंग कवर करेगा। तो इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, इक्वल टू टुडे, देन एंटर प्रेस। तो देखो आज की जो डेट है वो होगी 2 अगस्त की, जो डेट है बीच में हमारी डेट आती है, पहले इसमें मंथ कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे आके। तो चलो मैं मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ ताकि आपको दिखती रहे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ से डाल लेते हैं डेट की डिटेल्स। अब देखो यस्टरडे में तो बिल्कुल भी कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, टुडे, टुडे पे आते ही यहाँ पे कंडीशन से फॉर्मेट अप्लाई हो गया है, ठीक है। कैंसिल कर देता हूँ, ये भी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट कमांड कौन से वाली है, नेक्स्ट कमांड है हमारी डुप्लीकेट। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर जाकर के चेक करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो शो हो जाएगी। डुप्लीकेट वैल्यू जो एक से ज़्यादा बार आई हुई हैं, दोबारा लिखी गई हैं डुप्लीकेट, और जो यूनिक्स हैं जो बिल्कुल अकेली सिंगल है, जो दोबारा नहीं एडिट हुई है, वो अलग से शो हो जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा से कहीं भी रिपीट नहीं हुई है, उन पे कैसा फॉर्मेट डालना है कंडीशन के हिसाब से वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये मोर रूल है, इसके अंदर रूल्स ऑफ सेटिंग होती हैं कलर की, तो बेसिकली हम बाहर से इनको यूज कर लेते हैं। आगे आता है टॉप एंड बॉटम रूल्स। द टॉप एंड बॉटम कंडीशन से अभी हाईलाइट होगा, फॉर्मेट्स होगा उस पर। तो टॉप 10 आइटम, सबसे ज़्यादा 10 संख्याएँ, 10 आइटम 10 संख्याएँ मैं कम कर देता हूँ यहाँ से वैल्यू को, तो उतने ही वो शो हो जाएंगे यहाँ पे जा करके टॉप 10 आइटम। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू सेम ही है, जैसे कि 6000 बार है, तो वो एक बार ही काउंट होगी आपकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ से, ऐसे ही है बॉटम 10 आइटम, जो कम संख्याएं हैं, 10 संख्याएं जो सबसे कम सीरीज की हैं वो शो हो जाएंगी यहाँ पे। जैसे 2000 है, ये बार अप्लाई हो रहा है, ऐसे ही 3000 है तो ये एक बार ही काउंट में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 10 संख्याएं सबसे कम आइटम जो होंगे वो उन पे फॉर्मेट अप्लाई आप कर सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट आ जाती है टॉप 10%। अब देखिए यहाँ पर आकर के काफ़ी सारे कैंडिडेटों को कंफ्यूजिंग होती है कि ये परसेंटेज के हिसाब से कैसे होगा, और आप सेलेक्ट भी कर लेते हो, अप्लाई कर देते हो और उसका कुछ रिजल्ट भी एक्सेल दिखा देता है, पर समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड हो गई। बस एक सिंपल सा लॉजिक है इसमें जो आपने समझ लेना। तो अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है। 10% परसेंटेज के हिसाब से देखिए करना क्या है, इन सारी की सारी सेलों को मैं सिलेक्ट करता हूं, इनका काउंट आप देख लीजिए। काउंट देखो या नीचे भी दिखा दिया है काउंट 36। इन सबको आप काउंट करोगे ना, ये टोटल सेल कितनी होगी, देखो 3 से लेकर के 11 तक की टोटल सेल कितनी होगी हमारे यहाँ से, तो ऐसे 36 हो गई हैं। अब इनका
3% जो है वो निकल के आ रहा है, 3 सेल होंगी, मतलब आप इसका यहां से निकाल करके 10% निकलोगे, 3 सेल आएगा। आपको कैसे निकालो, 36 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10%, देन एंटर प्रेस। 3.6 आए, इसका मतलब ये 3 दिखाएगा, 4 तो नहीं का ना, तो ये 3 ही दिखाएगा। अब आपको कहोगे कि कैसे, अब बता देता हूं। इसमें 3 सेल दिखाएगा, इन सभी सेलों का 10%। कैसे, अब देखिएगा, क्लिक करके यहां से जाकर के 10%, 3 सेल दिखाओगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर काउंट बढ़ाओगे तो फिर बढ़ जाएगा, 10% के हिसाब से दिखा रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पे काउंट बढ़ा दोगे तो इन सारी सेलों के उतने ही % के हिसाब से वैल्यू को शो कराएगा, उसका फॉर्मेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या आता है, अब बिल्कुल एज इट इज वही वर्क करने वाला है। क्या, ये तो 10% हो गई ना, 10%, इन सब का 10%, और ऐसे ही है बॉटम 10, तो नीचे वाली सबसे कम वाली जो है 10% के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से जो डिटेल है, परसेंटेज के हिसाब से जो डिटेल है वो शो करा देगा। आप समझ गए ना 3.6 कैसे निकाला है, लॉजिक समझ गए होगे बिल्कुल। इन जितनी सेलों पे आप लगा रहे हो उन सेलों का, वहां पे क्या कह रहा है ये, उन सेलों का 10%, उन सेलों का 10%, और उसके हिसाब से वो जहां पे वो वैल्यू है उनको शो करा देगा। ऐसे ही बॉटम वाला, ओके। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड है बॉटम 10 आइटम तो हमने देख लिए, सबसे कम 10 संख्या है, 10% वाली भी हो गई है। अब वो एवरेज, अब एवरेज के हिसाब से देख लीजिए। अब यहां पे भी कंफ्यूजिंग होती होगी, अब एवरेज का चक्कर क्या है, बिल्कुल चलिए कर लेते हैं। इक्वल टू AVERAG एवरेज, देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब इन सब की एवरेज निकाल लीजिए आप, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। कितनी आई है, ये वैल्यू आई है ना, आप इनको डिक्रीज कर दो बेशक यहां से। चलिए चलो, यहां से अब आपकी आ गई, यहां से 4172, तो यहां पे अब इससे जो अबो वाली एवरेज है 4172 जो वैल्यू आई है उससे अबो वाली, तो मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं कंडीशन के हिसाब से, और यहां जाकर के अबो एवरेज। अब आप देख लेना, इससे अबो वाली एवरेज नजर आ रही होगी आपको, इससे कम कोई भी संख्या नहीं है, इससे अबो है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है बिलो एवरेज। अब इस वैल्यू से कम वाली एवरेज शो हो रही होगी। अब देखो हर जगह आपने देख लिया 4000 है, 4000 से तो ये ज्यादा ही है ना, तो इससे बिलो वाली, नीचे वाली वैल्यू शो हो जाएगी और उस पर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। तो सारी कंफ्यूजिंग आपकी क्लियर होगी। 10% सभी सेलों का सिलेक्ट करके जितनी सेल उनका काउंट करेंगे उनको 10% निकालेंगे, तो जितना उनका परसेंटेज आया उतनी सेलों को और वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। और बॉटम में नीचे वाली जो है 10% में, अब वो एवरेज, सभी सेलों की एवरेज निकाल करके जो वैल्यू आई उससे ज्यादा और बिलो में उससे कम। क्लियर कमांड। डाटा बार पे आते हैं भाई। डाटा बार के हिसाब से देखो, जिसमें ज्यादा वैल्यू है ना, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा डाटा हुआ, उसी के हिसाब से सेल में कलर इफेक्ट आया हुआ है। देखो इसमें सबसे ज्यादा थी ना 9000, यहाँ पे 10, इसमें सबसे ज्यादा है तो इसमें सबसे ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो मैं वापस क्लिक करता हूँ, क्लिक करके क्या करते हैं, इंटायर कर लेते हैं। अगली कमांड क्या है, अगली कमांड होती है हमारी यहाँ पे जाकर के, ये भी वैल्यू के हिसाब से हो गया। अब कंडीशन भी समझ लो वैसे कि इसके अंदर जाकर के देखिए, मिनिमम वैल्यू पे लो वैल्यू होगी तो उस पर ये कलर अप्लाई हो जाए, यहाँ से आप चाहे अप्लाई करके देख लीजिए रेड हो जाए, और हाईएस्ट जो वैल्यू है, जो ज्यादा वाली वैल्यू, आप परसेंटेज सिलेक्ट करो या नंबर सिलेक्ट करो, उस पर ये ग्रीन हो जाए। ओके करके देख ले, ये देखिएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका डेट इफेक्ट है, इसको मैं हटा के दिखाता हूँ। वैल्यू लेते हैं, उसकी वजह से इफेक्ट नजर नहीं आएगा, क्लियर। वैल्यू ले लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब ज़्यादा इफेक्ट नज़र में आएगा आपके, ये देखिएगा। मोर रूल्स हम चले जाते हैं, लो वैल्यू पे हम ग्रीन कर लेते हैं अब की बार, और हाई वैल्यू पे हम रेड कर लेते हैं, देन क्लिक इज ओके। अब देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो डेट थी, वो वैल्यू की बजाय वो डेट इफेक्ट में चली जाती है। तो यहाँ से आप लो या हाई वैल्यू पे कलर इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ जा करके क्लियर रूल फ्रॉम दिस एंटायर सेट। नेक्स्ट है, डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड क्या है भाई अपनी, नेक्स्ट है आइकन। आइकन्स यहाँ से सेट करेंगे, इस पे हम वैल्यू को मैं कर देता हूँ सेलेक्ट। ये भी एक कंडीशन के हिसाब से आइकन अप्लाई करना होता है। क्लिक करेंगे और इस पे जाकर के मैंने ये अप्लाई कर दिया यहाँ से। अब इसका भी लॉजिक समझेंगे, किसी पे येलो, किसी पे ग्रीन, किसी पे रेड, ये क्यों आया है। इसी के अंदर चले जाते हैं, नीचे आकर के मोर रूल पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 67%। अब परसेंटेज के हिसाब से होगी ना, चलो वैल्यू कर देते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। नंबर देन ऑफ नंबर, अब फिर अपनी तरफ से डालेंगे। अब मैं डाल देता हूं 8000, 8000 से ज्यादा वाली वैल्यू पे ग्रीन कलर, ठीक है। यहां पे चले आते हैं भाई, यहां पे डाल दिया मैंने 5000, 5000 से 8000 के बीच वाली, 5000 से 8000 के बीच वाली वैल्यू पे आएगा क्या, येलो, और उससे 8000 से ऊपर वाली पे क्या आएगा, ग्रीन। और मैं ऊपर क्लिक करता हूं, नीचे भी इफेक्ट अप्लाई हो गया अपने आप ही। और व्हेन वैल्यू इज लेस देन 5000, 5000 से कम वाली वैल्यू पे रेड कलर का जो आइकन है वो अप्लाई हो जाएगा, नंबर है ना। ओके, अब देखिएगा, करके भी देख लेते हैं। चलिए, यहां पे रेड है और हमने डाला था 8000, 8000 से ऊपर वाले पे ग्रीन। मैं डालता हूं 9000, तो देखते हैं आएगा, बिल्कुल आ गया है। तो इसका मतलब कंडीशन ठीक लग रही है हमारी। यहां पे जाकर के मैं करता हूं 6000, ठीक है, तो 6000 पे क्या था, येलो था। तो ऐसे में कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेट अप्लाई आप कर सकते हो। मैटर को सिलेक्ट करता हूं, क्लियर रूल फ्रॉम दिस एंटायर शीट, तो वो इफेक्ट यहां से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। और ये इंफॉर्मेशन है इन्हीं की, यहाँ पे मैनेज कर सकते हो किस कंडीशन में क्या क्या डले। तो बेसिकली ये सारा क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से कंडीशन फॉर्मेटिंग समझ में आ गई होगी। और अलाइनमेंट्स एंड नंबर फॉर्मेटिंग्स भी जो इनके ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर्स ग्रुप, देन ऑफ स्टाइल ग्रुप्स, जिसमें से सिर्फ कंडीशन फॉर्मेटिंग होगा। नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम फॉर्मेट्स, और यहाँ से सेल स्टाइल्स वाला जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, वरना काफ़ी लंबी वीडियोज़ हमारी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे और करते रहिएगा अपनी प्रैक्टिस। टेक केयर एंड गुड बाय।